हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिकंदर। हमने शुरू किया हुआ था मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में और इनके पिता का नाम क्या था? फिलिप। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मकदूनिया का शासक कौन बना, तो बना फिलिप, जो कि सिकंदर के पिता का नाम था। ओके। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। इनकी हत्या कर दी थी 329 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। ठीक है, तो वो अरस्तु के शिष्य थे। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। भारत विजय की, भारत के ऊपर जीत प्राप्त करनी है, ये 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने जो अपना युद्ध था वो शुरू कर दिया था। और इनका सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। जो सिकंदर था ना, इसको पंजाब के एक राजा थे पोरस, उसके साथ क्या करना पड़ा? इनको युद्ध करना पड़ा। इसको हाइडेस्पीज युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, जो झेलम नदी है इसका यूनान में नाम क्या है? हाइडेस्पीज। ठीक है, तो क्या हुआ? सिकंदर है वो पंजाब के शासक थे पोरस, उसके साथ युद्ध करते, जिसे हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध भी हम बोलते हैं। ओके, ये कहाँ पर हुआ था? पंजाब में व्यास नदी है ना, उसके पश्चिमी तट पर पहुंचकर जो इनके सैनिक थे ना सिकंदर के, जो सिकंदर की सेना थी, उन्होंने क्या किया? व्यास नदी का पश्चिमी तट था, वहाँ पर ये पहुँच गए। उन्होंने आगे जो नदी है उसको पार करने से मना कर दिया कि हम अब युद्ध नहीं लड़ेंगे। और ठीक है, सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा, जो सिकंदर है वो स्थल मार्ग द्वारा कब लौटा? भारत से, मतलब भारत से वो वापस चला गया 325 पूर्व में। सिकंदर है वो भारत से चला गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। 33 वर्ष के थे जब सिकंदर की मृत्यु हो गई 323 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, सिकंदर का जल सेनापति का नाम क्या था? निर्याकस। ओके, और सिकंदर का प्रिय घोड़े का नाम क्या था? ये घोड़ा भी रखते थे और उसका नाम क्या था? बहुकेफला। घोड़े का नाम था बहुकेफला। और इन्होंने बहुकेफला के नाम पर ही जो झेलम नदी है उसके किनारे बहुकेफला नामक एक शहर बसाया। ठीक है, नगर बसाया इन्होंने फिर। तो ये हमारा सिकंदर का टॉपिक ख़त्म होता है। अब शुरू होता है मौर्य साम्राज्य। अब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? हमने पढ़ा था ना कि मौर्य वंश की वो जो नंदवंश का अंतिम शासक था धनानंद, तो धनानंद को हराकर किन्होंने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश की, मौर्य साम्राज्य का स्थापना की। ठीक है, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जन्म कब हुआ? 345 ईसा पूर्व में। जस्टिन ने एक जस्टिन हुए हैं, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकोटस कहा है जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखदत्त कृत
ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप देखिए। घनानंद को हराने में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था धनानंद को, और क्या हुआ, कौटिल्य बोल लूँ या आप विष्णुगुप्त बोल दो, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। जो हमें पता है, जो चाणक्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं, है ना। चाणक्य बोल लो, इसको कौटिल्य भी बोलते हैं और विष्णुगुप्त भी। इनकी वजह से ही धनानंद को हराया है चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि चाणक्य इनके गुरु थे, है ना। और फिर क्या किया चाणक्य ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को क्या किया, प्रधानमंत्री बना दिया चंद्रगुप्त का, ठीक है। आगे है, इसके द्वारा लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, अर्थशास्त्र, जो किससे संबंधित है, राजनीति से। ओके। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठे और चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। चंद्रगुप्त ने अपना जो फिर क्या हुआ, चंद्रगुप्त हैं 322 में मगध की राजगद्दी पर बैठ गए और वो थे जैन धर्म के अनुयायी। फिर जो इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया है ना, वो बिताया है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त थे 305 ईसा पूर्व में, उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया, ठीक है। और जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी ना कार्नेलिया, उनसे क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर ली, ठीक है। और फिर शादी कर ली तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, 4 राज्य थे प्रांत, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये उन्होंने गिफ्ट में दे दिए चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि उनकी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने गुरु भद्रबाहु से शिक्षा ली थी जैन धर्म की। जो मैगस्थनीज थे ना, वो सेल्यूकस निकेटर के क्या थे, राजदूत। ये ना राजदूत थे सेल्यूकस निकेटर का मैगस्थनीज, ये ना चंद्रगुप्त के साथ रहता था उसके दरबार में, ठीक है। और फिर ये मैगस्थनीज है ना, इन्होंने एक बुक लिखी, कौन सी, इंडिका। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि मैगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी, तो इन्होंने लिखी इंडिका, ठीक है। आगे ये कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन लाइन्स आपको करवा रही हूँ मैं जो एग्ज़ाम में आती हैं। ये हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। ओके, इनकी मृत्यु कब हुई, 298 में श्रवणबेलगोला में हुई। इन्होंने व्रत रखा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। बाकी हम कल को पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।